गुचांगगे को तकनीकों और कीमती कलाओं की कमी नहीं थी। उनका ध्यान जल्दी से गिफ्टेड डिवाइन एबिलिटी श्रेणी पर केंद्रित हो गया। तथाकथित गिफ्टेड डिवाइन एबिलिटी एक शक्तिशाली कीमती कला थी जिसके साथ एक कृषक पैदा हुआ था। कुछ लोगों के पास एक शक्तिशाली वंश था और उन्हें अपने पूर्वजों की शक्तिशाली दिव्य क्षमता विरासत में मिली थी। कुछ लोगों के पास एक शक्तिशाली काया थी जो महान शक्ति प्रदर्शित कर सकती थी। संक्षेप में, प्रतिभाशाली दिव्य क्षमता कई प्रकार की थी और उनका वर्णन करना मुश्किल था। उनमें से ज्यादातर जन्मजात थे, जन्म के समय पैदा हुए थे। हालांकि सिस्टम में उन्हें सीधे फेट पॉइंट्स के साथ आदान प्रदान किया जा सकता है और अधिग्रहण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। गुचांगगे ने इसे आगे से पीछे तक देखा। उनका वर्तमान गिफ्टेड डेमोनिक हॉट और दाओबोन को बेहद भयानक कहा जा सकता है। राक्षसी हृदय की ताकत यह थी कि यह बिना किसी संघर्ष के सभी चीजों को समायोजित कर सकता था। अगर यह कोई और होता तो एक मजबूत प्रतिभा एक कमजोर प्रतिभा के साथ संघर्ष करती और उसे ढक देती, या दो प्रतिभाओं को फ्यूज करना मुश्किल होगा जिसके परिणामस्वरूप अप्रत्याशित खतरे होंगे। हालांकि गुचांगगे ने ऐसा नहीं किया, अन्यथा उसके पास दाव हड्डी नहीं होती। दाओबोन भी एक बेहद भयानक प्रतिभा थी। जब कोई पैदा होता था तो उस पर महान दाव के कई रन स्वचालित रूप से अंकित हो जाते थे। जब तक कोई नहीं गिरता तब तक उसका सर्वोच्च स्तर या उससे भी ऊपर का एक शक्तिशाली व्यक्ति बनना तय था। आखिरकार महान दाव सर्वोच्च था और स्वर्गीय स्वयं सिद्ध इसके सामने सिर्फ एक छोटा भाई था। हालांकि जब तक कोई इंसान था तब तक कोई इसे कैसे संतुष्ट हो सकता है। गुचांगगे ने जल्द ही सिस्टम स्टोर में एक प्रतिभा देखी। उसकी आंखें थोड़ी चमक उठीं। सहज दिव्य इच्छा। गुचांगगे ने धीरे से इन शब्दों को बुदबुदाया। नाम से ही ये देखा जा सकता था कि यह प्रतिभा वास्तव में आदिम आत्मा से संबंधित थी। जब कोई पैदा हुआ था तो उसकी आत्मा पहले से ही आदिम आत्मा की स्थिति में विकसित हो चुकी थी। इस प्रतिभा वाले काश्तकारों के पास बेहद भयानक आदिम आत्मा शक्ति होगी। ये बस अविश्वसनीय था। ये कहा जा सकता है कि वे अपने साथियों से बहुत आगे थे और कुछ ही तुलना कर सकते थे। ओपी क्षेत्र में किसी ने ऐसी प्रतिभा के बारे में नहीं सुना था। आदिम आत्मा सबसे विचित्र थी। कई आदिम आत्मा फोर्जिंग तकनीकें अत्यंत दुर्लभ थीं और विभिन्न रूढ़िवादियों द्वारा कसकर छिपी हुई थीं। गुचांगगे में स्वाभाविक रूप से इतनी शक्तिशाली प्रतिभा का अभाव था। लेस देन बी 193 ग्रेटर देन अमर भक्षक राक्षसी तकनीक विभिन्न राजाओं की आदिम आत्मा को खा सकती है। ये कहा जा सकता है कि यह सहज दिव्य इच्छा के बराबर है और इसे सुधारा भी जा सकता है। लेकिन यह इतना महंगा क्यों है? मैं इसे कुछ संत स्तर की तकनीकों के लिए बदल सकता हूँ। 1000 भाग्य अंक, यह कोई नुकसान नहीं है। इस पर विचार करने के बाद गुचांगगे को बुरा नहीं लगा। उसने संकोच नहीं किया। उन्होंने जल्दी से इस शक्तिशाली जन्मजात प्रतिभा के लिए आदान प्रदान किया। साफ हवा का एक झोंका अतीत में चला गया। घड़घड़ाना। उसने अपनी चेतना के सागर में एक भयानक गड़गड़ाहट की आवाज सुनी। यहाँ तक कि प्राइमल कैस क्यूई भी हवा में व्याप्त थी। कई सर्वोच्च दाव ध्वनियां गूंजती हैं। सुनहरे कमल खिल गए और अमर ऊर्जा मुड़ गई। ये बेहद रहस्यमय था, मानो दुनिया बनाई जा रही हो। जल्द ही एक भव्य और शानदार अंधेरा स्वर्गीय महल उसकी चेतना के समुद्र में जमीन से उठ गया। बीच में अंधेरा और ठंडा मंदिर खड़ा था। सोलकोर दायरे में एक छोटी सी आकृति ठंडी, उदासीन और गहरी अभिव्यक्ति के साथ सीधी बैठी थी और इसने दुनिया को नीचे देखने की एक भयानक आभा उत्पन्न की। यह मेरी सहज ईश्वर की इच्छा है। एक पल में मेरे युआन शेन की शक्ति 100 गुना से अधिक बढ़ गई है। गुचांगगे मदद नहीं कर सका लेकिन हंस सकता था। लगातार मजबूत होने और सब कुछ नियंत्रित करने की यह भावना वास्तव में अद्भुत थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जुआनहुआन दुनिया में अनगिनत लोग थे जिन्होंने परम शक्ति का पीछा किया। इस तरह की भावना नशे की लत थी। ... पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। ताइक्सुआन पवित्र भूमि से 10,000 मील दूर। विंग क्षितिज पर प्रकाश और दिव्य इंद्रधनुष की धारियां बिखरी हुई थीं। कई अधिपति सभी दिशाओं से भाग रहे थे। वे या तो उड़ने वाली नावों, दिव्य गाड़ियों को चला रहे थे या भयंकर जानवरों की सवारी कर रहे थे। उनकी आभा अत्यंत शक्तिशाली थी। पूरे पूर्वी जंगल से कई शक्तिशाली सेनाएं थीं। ताइक्सुआन पवित्र मैदान जैसे पवित्र मैदान थे जो हजारों वर्षों से आसपास थे। राजवंश और प्राचीन परिवार भी थे। वे सभी पूर्वी जंगल के अधिपति थे। क्या जानकारी में कोई गलती है? पहाड़ की चोटी पर एक बूढ़े आदमी ने पूछा। उसने सफेद वस्त्र पहना हुआ था और एक उत्कृष्ट आभा। वह ताइक्सुआन पवित्र भूमि की दिशा में देख रहा था। वहां अंतहीन पर्वत श्रृंखलाएं और कई दिव्य द्वीप तैर रहे थे। शुभ जानवर आए और चले गए और स्पिरिट मिस्ट ईथर था। ये वास्तव में एक पवित्र भूमि थी। इस समय उसकी आंखों में लालच और इच्छा थी। यदि वह ताइक्सुआन पवित्र भूमि को निगल सकता है तो उसका यांगत्सु पवित्र मैदान निश्चित रूप से पूर्वी जंगल में सबसे शक्तिशाली शक्ति बन जाएगा। ग्रैंड सुप्रीम एल्डर, जानकारी सही है। जब उस दिन ताइक्सुआन सेक्रेड ग्राउंड के संत को सम्मानित किया गया तो किसी ने ताइक्सुआन पवित्र भूमि के पीछे का पहाड़ पाया और पाया कि ग्रैंड सुप्रीम एल्डर की आभा पहले ही गायब हो चुकी थी। ये संदेह है कि उनका निधन हो गया है। यांगत्सु पवित्र भूमि के एक बुजुर्ग ने सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग के पीछे सूचना दी। अच्छा, आज मैं अपने पुराने दोस्तों को लेकर आया हूँ। ये ताइक्सुआन पवित्र भूमि को नष्ट करने का एक अच्छा अवसर है। सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और मुस्कुराया। वह बेहद खुश था। उन्होंने पहले ही निम्नलिखित स्थिति की भविष्यवाणी कर दी थी। ताइक्सुआन पवित्र मैदान, जो लगभग हजारों वर्षों से था, को पूर्वी जंगल से हटा दिया जाएगा। लेकिन ग्रैंड सुप्रीम एल्डर, अफवाह यह है कि ताइक्सुआन सेक्रेड ग्राउंड हाल ही में एक रहस्यमय युवक के बहुत करीब रहा है। उस युवक की पृष्ठभूमि बहुत भयानक बताई जाती है। इस समय एक और बुजुर्ग ने आगे आकर इस मामले की सूचना दी। मैं इस बारे में पहले से ही जानता हूँ। ये सिर्फ एक जवान आदमी है। उनकी पृष्ठभूमि कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह आज की स्थिति को नहीं बदल सकती। आपको पता होना चाहिए कि हम एकमात्र ऐसी ताकत नहीं है जिसने ताइक्सुआन पवित्र मैदान को निशाना बनाया है। उद्धरण चिन्ह। और मैंने सुना है कि जिस लड़के के बारे में मेरी पोती सोच रही है उसे ताइक्सुआन पवित्र मैदान में कैद कर लिया गया है। ताइक्सुआन पवित्र मैदान वास्तव में अंधा है। इतनी प्रतिभाशाली प्रतिभा। सफेद
वस्त्र पहने बूढ़ा मंद मंद मुस्कुराया, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ संकेत दे रहा था। पवित्र नेता, कुछ बुरा हुआ है। संप्रदाय से हजारों मील दूर कई ताकतें इकट्ठा हो रही हैं। उनमें से यांगसू पवित्र भूमि, महान सूर्य देवता राजवंश, प्राचीन जियो परिवार और कई अन्य हैं। ऐसा लगता है कि वे हम पर हमला करने जा रहे हैं। एक ही समय पर ताइक्सुआन पवित्र मैदान के मुख्य हॉल में ताइक्सुआन पवित्र नेता बुजुर्गों के एक समूह के साथ कुछ चर्चा कर रहे थे। एक शिष्य अचानक घबराहट में रिपोर्ट करने के लिए दौड़ा। उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। आखिरकार यह एक बड़ी बात थी। कई महान ताकतें एक साथ इकट्ठी हुईं। संप्रदाय से हजारों मील दूर से भी वे भयानक उतार चढ़ाव महसूस कर सकते थे। ऐसा लग रहा था कि वे ताइक्सुआन पवित्र मैदान पर हमला करने जा रहे हैं। ताइक्सुआन पवित्र भूमि पूर्वी जंगल का अधिपति था। हालांकि वे अभी भी इतने सारे अनुभवी ताकतों के हमले के सामने कांप उठेंगे। हालांकि शिष्य ने रिपोर्टिंग समाप्त करने के बाद वह थोड़ा चौंक गया। भले ही वह पवित्र नेता हो या बड़ों का समूह, वे सभी बहुत शांत दिखाई देते थे। वे घबराए या सदमे तक नहीं लगे। इतना ही, ये सिर्फ एक छोटी सी बात है और आप पहले से ही घबरा रहे हैं। आपका शिष्टाचार कहाँ है? इसके बजाय एक बुजुर्ग ने उन्हें नान्हे से कोड़ ली और डांटा। ये स्पष्ट था कि उन्हें इस तथ्य की परवाह नहीं थी कि अन्य ताकतें एक साथ उन पर हमला करने जा रही थीं। पवित्र नेता, आप वास्तव में दूरदर्शी हैं। आप जानते थे कि ऐसा होगा और आपने पहले से ही यंग मास्टर गु के साथ अच्छे संबंध बनाए थे। इस समय अन्य बुजुर्ग भी मुस्कुराए और ताइक्सुआन पवित्र नेता की चापलूसी करने लगे। स्पष्ट रूप से ताइक्सुआन पवित्र नेता बुजुर्गों की प्रशंसात्मक निगाहों और उनके शेखी बघारने से बहुत प्रसन्न थे। हालांकि सतह पर ताइक्सुआन पवित्र नेता को अभी भी अपनी गरिमा बनाए रखनी थी। उन्होंने अपना हाथ लहराया और शांति से कहा, ग्रैंड सुप्रीम एल्डर के निधन के बाद ताइक्सुआन पवित्र मैदान शांति की स्थिति में है। ये सब यंग मास्टर गु के लिए यहाँ प्रशिक्षण के लिए आने के लिए धन्यवाद है कि हम उसके साथ संबंध बना सकते हैं। बेहतर होगा कि आप इसे यंग मास्टर गु को बताएं। उद्धरण चिन्ह। इस बिंदु पर ताइक्सुआन पवित्र नेता मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा गर्व महसूस कर रहा था। ओपी दुनिया के युवा स्वामी की एक प्रतिष्ठित स्थिति और एक भयानक पृष्ठभूमि थी। बुजुर्गों के एक समूह और भरोसेमंद आंतरिक शिष्यों के अलावा इस मामले के बारे में कोई और नहीं जानता था। वह बस अन्य ताकतों को एक बड़ा आश्चर्य देने का इंतजार कर रहा था। ताइक्सुआन पवित्र नेता भी बहुत चतुर व्यक्ति थे। उसने लंबे समय से अनुमान लगाया था कि जैसा कुछ उसका होगा। पवित्र भगवान, ऐसा लगता है कि महामहिम संत और यंग मास्टर गु हाल के दिनों में बहुत करीब रहे हैं। अगर यह महामहिम संत के लिए नहीं होता तो मुझे डर है कि हमारी ताइक्सुआन पवित्र भूमि इस बार बर्बाद हो जाती। ये सही है, ये सही है। इतनी अच्छी बेटी को जन्म देने के लिए ये सब पवित्र नेता का धन्यवाद है। बड़ों के समूह ने फिर से आह भरी, जिससे ताइक्सुआन सेंट मास्टर की मुस्कान और भी व्यापक हो गई। वह सही है, जिसके बारे में बोलते हुए ये सब उनकी बेटी के लिए धन्यवाद था। उनके पास यंग मास्टर गु जैसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आने की योग्यता कैसे हो सकती है? पवित्र गुरु और बड़ों के बीच बातचीत सुनकर रिपोर्ट करने आया शिष्य अवाक रह गया। ग्रैंड सुप्रीम एल्डर का बहुत पहले निधन हो गया था और वह रहस्यमय युवा स्वामी, क्या वह वास्तव में इतना शक्तिशाली था? हैरानी की बात यह है कि पवित्र नेता और बुजुर्ग जरा भी नहीं घबराए। इसके बजाय वे बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। वह केवल अपने सिर को गुलजार महसूस कर सकता था। पुरुषों, पहाड़ का द्वार खोलो। विभिन्न संप्रदायों का स्वागत करने के लिए मेरा अनुसरण करें। फिर ताइक्सुआन पवित्र नेता की आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। चिल्लाते ही उसकी आंखें एक शक्तिशाली आभा से भर गईं। यंग मास्टर गु ने जो कहा वह वास्तव में दिलचस्प है। क्या ऊपरी क्षेत्र वास्तव में इतना बड़ा है? उसी समय एक मंडप में सुकिंगगे ने अपने होंठ भींचे और मुस्कुराए। फिर उसने धीरे से अपनी आस्तीन ऊपर कर ली। उसकी कलाई का एक छोटा सा हिस्सा सामने आया था। ये हिमकमल की तरह नाजुक और निर्दोष था। उसने धीरे से गुचांगगे के सामने खाली शराब का कप भर दिया। गुचांगगे को ऊपरी क्षेत्र में दिलचस्प चीजों के बारे में बात करते हुए सुनकर वह मोहित हुए बिना नहीं रह सकी। अपने दिल में पूर्वाग्रह को दूर करने के बाद जब उसने गुचांगगे के साथ फिर से बातचीत की तो उसे एक पूरी तरह से अलग एहसास हुआ। गुचांगगे बेहद चतुर और अप्रत्याशित था। हालांकि ये निर्विवाद था कि वह महिलाओं के लिए बेहद आकर्षक थे। ताइक्सुआन सेंट लेडी के रूप में उसके एक शरीर में दो आत्माएं थीं। जब वह छोटी थी तब से उसने कई युवा प्रतिभाओं को देखा था। हालांकि उनमें से कोई भी वास्तव में गुचांगगे से तुलना नहीं कर सकता था। दूसरे शब्दों में, उसके साथ तुलना करना गुचांगगे का अपमान होगा। बस अकेले उसकी सुंदर उपस्थिति कुछ ऐसी थी जिसकी तुलना बहुत कम पुरुष कर सकते थे। उनके ज्ञान, भाषण, स्वभाव, खेती, पृष्ठभूमि आदि का उल्लेख नहीं करना। पूर्व संध्या इन उसके पिता ने कहा कि वह यंग मास्टर गु का प्रतिद्वंद्वी होने से बहुत दूर था। हालांकि यंग मास्टर गु एक अच्छे आदमी नहीं थे, लेकिन वह कई महिलाओं के लिए सबसे वांछनीय गंतव्य थे। वह स्वाभाविक रूप से आश्चर्यचकित नहीं थी। ये सुनकर गुचांगगे की अभिव्यक्ति कुछ हद तक मुस्कुराहट की तरह थी। ओपी क्षेत्र बड़ा है या नहीं, आप ऊपर जाकर खुद क्यों नहीं देखते? संपर्क की इस अवधि के बाद सुकिंगगे ने कमोबेश उसके खिलाफ अपना गार्ड खोल दिया था। हालांकि गुचांगगे को यह समझ में नहीं आया कि पिछली बार से उसके भाग्य अंक क्यों नहीं बढ़े थे। या क्या ऐसा हो सकता है कि सुकिंगगे की किस्मत का ये चेन से कोई लेना देना नहीं था? क्या वह बहुत भाग्यशाली व्यक्ति थी? उसकी माँ ऊपरी क्षेत्र की एक कुलीन महिला थी और उसका वंश असाधारण था। या वह एक प्राचीन अस्तित्व का पुनर्जन्म था? यहाँ तक कि सिस्टम भी इसे समझा नहीं सका। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में अभी भी कुछ लोग हैं जिनके भाग्य बहुत अच्छे हैं, लेकिन वे भाग्य के बेटे ये चेन से अलग हैं। गुचांगगे ने ऐसा सोचा। हालांकि ये चेन ने अभी भी सुकिंगगे को नहीं छोड़ा था, इसलिए वह अधिक लीक प्राप्त करने का अवसर ले सकता था। शून्य ईश्वर क्षेत्र में खेती किए बिना कोई भी अंतरिक्ष बाधा को नहीं तोड़ सकता है। हम जैसे कृषक जो निचले क्षेत्र में पैदा हुए थे, इतनी आसानी से ऊपरी क्षेत्र में कैसे जा सकते हैं? सुकिंगगे ने कुछ अफसोस के साथ कहा। आखिरकार शून्य भगवान क्षेत्र विशेषज्ञ इस दुनिया में शीर्ष अस्तित्व थे।
पूर्वी बंजर क्षेत्र का उल्लेख नहीं करने के लिए वे मध्य महाद्वीप, दक्षिण पर्वत, उत्तरी रेगिस्तान, पश्चिम बंजर और अन्य स्थानों में भी नहीं पाए जा सकते थे। ताइक्सुआन पवित्र भूमि के पैतृक मास्टर शून्य ईश्वर क्षेत्र में केवल आधा कदम थे। अब तक पूर्वी बंजर क्षेत्र में पवित्र मैदानों के सबसे मजबूत विशेषज्ञ मार्क्विस दायरे में केवल आधा कदम थे। ऊपरी क्षेत्र को तोड़ना और चढ़ना बेहद मुश्किल था। क्या आभासी भगवान बहुत मजबूत है? यदि आप वास्तव में ऊपरी क्षेत्र में जाते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आभासी ईश्वर क्षेत्र बस इतना ही है। उद्धरण चिन्ह। गुचांगगे ने लापरवाही से कहा। उनके शब्दों में आभासी ईश्वर क्षेत्र ऊपरी क्षेत्र की सड़कों की तरह ही सामान्य था। हालांकि ये सिर्फ खोखली बात थी। आखिरकार एक पावरहाउस जिसने ईश्वर क्षेत्र को प्राप्त किया था वह सरल नहीं होगा। 10,000 से अधिक वर्षों के जीवनकाल के साथ उन्हें ऊपरी क्षेत्र में अमर संप्रदायों और सर्वोच्च रूढ़िवादी के बीच एक मुख्य आधार माना जाता था। मुझे आश्चर्य है कि क्या यंग मास्टर गो मुझे बता सकते हैं कि वर्चुअल गॉड दायरे से ऊपर क्या है? ये सुनकर सू किंगगे की खूबसूरत आंखें थोड़ी चमक उठीं। वह स्पष्ट रूप से इस विषय में रुचि रखती थी। आभासी ईश्वर क्षेत्र के ऊपर क्या था? आभासी ईश्वर क्षेत्र के ऊपर सच्चा ईश्वर क्षेत्र है। इसमें पूछने के लिए क्या है? गुचांगगे ने शराब का एक घूंट लिया और हल्के से कहा। सू किंगगे को एक अनर्गल जवाब मिला। वह हतोत्साहित नहीं हुई। उसने चुपचाप गुचांगगे के कप को शराब से भर दिया। फिर उसने कुछ देर सोचा और हल्के से चली गई, अपने साथ एक फीकी खुशबू लेकर आए। यंग मास्टर गो, क्या ये ताकत उचित है? सू किंगगे गुचांगगे के पीछे चली गई और उसके कंधों की मालिश करने लगी। वह एक नौकरानी की तरह लग रही थी। हालांकि उसकी तकनीक अपरिचित थी, लेकिन इसमें एक विशेष आकर्षण था। ओह, गुचांगगे ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। सच कहूं तो वह थोड़ा हैरान था। सू किंगगे की वर्तमान हरकतें महिला प्रधान के रूप में उनकी पहचान और उनके अलौकिक स्वभाव के अनुरूप नहीं थीं। मुझे पता है कि यंग मास्टर गो का पक्ष लेना मुश्किल है, लेकिन मैं हार नहीं मानना चाहता। सू किंगगे ने ईमानदारी से उत्तर दिया। अगर कोई यहाँ होता तो वह जरूर कहते कि यह महिला ईमानदार थी। हालांकि वह वास्तव में स्मार्ट थी। गुचांगगे के सामने उसे अपनी आस्तीन में कोई चाल नहीं रखनी चाहिए। गुचांगगे को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह सू किंगगे से नफरत नहीं करता था। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि सू किंगगे क्या सोच रहा था। यह महिला अतुलनीय रूप से स्मार्ट थी और एक सुंदर फूलदान होने से संतुष्ट नहीं होगी। उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं। सच कहूं तो गुचांगगे ने इस तरह की महिला की प्रशंसा की। हालांकि सू किंगगे उस बिंदु पर नहीं पहुंचे थे जहां उन्हें लुभाया गया था। उसने प्रलोभन में आने की योजना नहीं बनाई थी। अगर यह किडनी ट्रांसप्लांट के लिए होता तो ठीक होता। ये सोचकर गुचांगगे को एहसास हुआ कि जब से सू किंगगे और ये चेन के बीच संबंध टूटने लगे हैं, खतरे की वह कथनीय भावना गायब हो गई। दूसरे शब्दों में, प्रोविडेंस की तथाकथित प्रतिक्रिया केवल प्रोविडेंस के पुत्र और उनके करीब लोगों के साथ ही हो सकती थी। सू किंगगे के भाग्यान बहुत अधिक थे, कई लोगों की तुलना में कम से कम 10 गुना। हालांकि गुचांगगे को अब लगा कि वह उसे किसी भी समय मार सकता है। उच्च प्रोविडेंस अंक होने का मतलब यह नहीं है कि आप प्रोविडेंस के पुत्र हैं। आप स्वर्गीय दाव द्वारा संरक्षित नहीं होंगे। ये सच है। आखिरकार भाग्य का पुत्र एक ना एक टेम्पलेट के साथ पात्रों का एक छोटा समूह है। गु चांगगे ने खुद से बुदबुदाया क्योंकि उसे एहसास हुआ शून्यता के ऊपर ईश्वर क्षेत्र स्वाभाविक रूप से सच्चा ईश्वर क्षेत्र है। इस तरह के बिजली घर ने दिव्य अग्नि को प्रज्वलित किया है और भगवान के आधार को गढ़ा है। अगला आकाशीय देवता हैं। वे उच्च और शक्तिशाली हैं और यहाँ तक कि सच्चे देवता भी उन्हें नीची दृष्टि से देख सकते हैं। उसके बाद गुचांगगे अच्छे मूड में था और उसने उसे थोड़ा और समझाया। जानकारी के लिए धन्यवाद यंग मास्टर गु। किंगगे ने बहुत कुछ सीखा है। तो उसके बाद के क्षेत्र इस तरह हैं। शून्यता भगवान, सच्चा भगवान, आकाशीय भगवान, दिव्य राजा, संत। सू किंगगे थोड़ी खुश थी, लेकिन जैसे ही वह बोली उसे थोड़ा पछतावा हुआ। आखिरकार वह अब केवल दिव्यता क्षेत्र में थी। वह नहीं जानती थी कि उसे शून्य ईश्वर क्षेत्र तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। वह नहीं जानती थी कि इस जीवनकाल में उसे उस दायरे तक पहुंचने का मौका मिलेगा या नहीं। किंगगे भविष्य में यंग मास्टर गो को खुश करने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। सू किंगगे ने कुछ देर सोचा और गंभीरता से कहा। उसकी खूबसूरत आंखें, जो निर्दोष रत्नों की तरह थीं, गुचांगगे को देखती थीं। उसने इसे बहुत शांति से, बिना किसी अजीबता के कहा। गुचांगगे की मुस्कान कुछ चंचल थी। आप कोशिश कर सकते हैं उसे खुश करने के लिए। उनका खलनायक इतना आकर्षक था कि महिला प्रधान इतनी जल्दी उसके लिए गिर गई। उसने ऐसा नहीं सोचा था। सू किंगगे ने सबसे सही और तर्कसंगत चुनाव किया। इस समय गुचांगगे ने एल्डमिंग की आवाज़ सुनी। दिलचस्प, ऐसा लगता है जैसा मैंने उम्मीद की थी। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा भाव था। ये चेन जेल से भाग गया था, जबकि पूर्वी बंजर क्षेत्र में सभी संप्रदाय और सेनाएं भाग गई थीं ताइक्सुआन पवित्र भूमि पर हमला करना। बेशक ये सब स्पिरिट कंसेंट्रेटिंग पैलेट गुचांगगे द्वारा उन्हें दी गई थी। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चल रहा था। फिर गुचांगगे चला गया। बेशक उसने सू किंगगे को यह नहीं बताया कि ये चेन भाग गया था। सू किंगगे ने भ्रमित होकर गुचांगगे की ओर देखा, जो खड़ा हुआ और चला गया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने उसे फिर से नाराज कर दिया हो? एक राजा के साथ रहना एक बाघ के साथ होने जैसा था। वह थोड़ी असहाय लग रही थी। उसने जो किया था या गलत कहा था, उस पर विचार कर रही थी। ... उसी समय ताइक्सुआन पवित्र भूमि के बाहर सभी प्रमुख बलों के युद्धपोत और उड़ने वाली नौकाएं हवा में मंडरा रही थीं। उनकी आभा राजसी और बढ़ती हुई थी। आकृतियां टिमटिमा रही थीं, आकाश और सूरज को ढक रही थीं। उनकी आभा बहुत शक्तिशाली थी। उनमें से कई भयंकर जानवर भी थे जो आकाश की ओर दहाड़ रहे थे। यामजू पवित्र भूमि, महान सूर्य राजवंश, प्राचीन जियो परिवार, ये सभी पूर्वी बंजर क्षेत्र की प्रमुख ताकतें थीं जिनके हजारों वर्षों का इतिहास था। ये सुनकर कि ताइक्सुआन पवित्र भूमि के सबसे मजबूत कृषक का निधन हो गया है, वे शार्क की तरह थे जिन्हें खून की गंध आ रही थी। वे सभी आगे बढ़े, उसे निगलने के लिए तैयार।
लेकिन इस समय यांगजू पवित्र भूमि के ग्रैंड एल्डर सहित हर कोई थोड़ा भ्रमित था। बेहद शांत ताइक्सुआन पवित्र भूमि को देखते हुए सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग ने भौहें सिकोड़ ली और खुद से कहा, जब उन्होंने गेट खोला और हमारे आने का इंतजार किया तो ताइक्सुआन पवित्र भूमि ने किसी भी रक्षात्मक साधन का उपयोग क्यों नहीं किया? ताइक्सुआन पवित्र भूमि ने सुरक्षात्मक मैट्रिक्स भी नहीं खोला। क्या वे जानते थे कि वे विरोध नहीं कर सकते? उद्धरण चिन्ह। ग्रेट सन डायनेस्टी के एक पुराने सम्राट ड्रैगन बागे और बैंगनी सोने का मुकुट पहने हुए घंटी की तरह आवाज के साथ कहा। इसमें भयानक शक्ति थी और यह सामने तक फैल गया। उस समय ताइक्सुआन संत मास्टर ने बड़ों और शिष्यों के एक समूह का नेतृत्व किया और धीरे धीरे आगे बढ़े। क्या आप सभी आज यंग मास्टर गो को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ हैं? ताइक्सुआन संत भगवान ने अपने चेहरे पर फीकी मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, यांगत्सु पवित्र भूमि से झाओ तियान, ग्रेट सन राजवंश से चू वुजी और प्राचीन जियो परिवार से जियो हुओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 3 सुपर कल्टिवेटर व्यक्तिगत रूप से आएंगे, लेकिन अगर आप मिस्टर गू से मिलना चाहते हैं तो मुझे डर है कि आपको कुछ ईमानदारी दिखानी होगी। ताइक्सुआन पवित्र नेता ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे और शांति से आकाश में दिखाई दिए। उसके चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान थी और उसकी आवाज़ हर जगह फैल गई थी। ताइक्सुआन पवित्र भूमि के बुजुर्ग और शिष्य उसके पीछे खड़े थे और बिल्कुल भी नहीं घबराए। सभी के चेहरे पर तिरस्कार के संकेत के साथ शांत भाव थे। आखिरकार वे उस युवा स्वामी पर भरोसा कर रहे थे। पूर्वी बंजक क्षेत्र में अन्य सेनाएं मुर्गियों और कुत्तों का एक समूह मात्र थीं। जैसा कि कहा जाता है, जब कोई आदमी दाव को प्राप्त करता है तो उसकी मुर्गियां और कुत्ते भी उसका अनुसरण करेंगे। अब जब उन्हें सच्चाई पता चल गई तो उन्हें लगा जैसे वे तैर रहे हैं। जहां तक अन्य प्रमुख ताकतों की बात है, वे कुछ भी नहीं थे। मिस्टर गू के सामने वे सिर्फ केक का एक टुकड़ा थे। अगर उन्होंने उसे अपमानित करने की हिम्मत की तो वे शायद मिस्टर गू के पीछे के भयानक प्राणी से नष्ट हो जाएंगे। इतने मजबूत समर्थन के साथ उन्हें डरने की आवश्यकता क्यों होगी? क्या? लेकिन इस समय गेट के बाहर हर कोई, जिसमें सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग और ग्रेट सन डायनेस्टी के रॉयल अंकल भी शामिल थे, अवाक रह गए और प्रतिक्रिया नहीं दे सके। प्राचीन युद्धपोत, उड़ने वाली नाव और जानवर पर सवार सभी किसान भी दंग रह गए। वे आक्रामक तरीके से आए, लेकिन अंत में उनकी मुलाकात ताइक्सुआन पवित्र भूमि से हुई, जिसका विरोध करने का कोई इरादा नहीं था। ये पूरी तरह से सभी की उम्मीदों से परे था। ताइक्सुआन पवित्र नेता का क्या मतलब है? उनमें से कई बेहद हैरान थे। विपत्ति उन पर पहले से ही थी, फिर भी बुजुर्गों और शिष्यों के इस समूह के चेहरे पर अभी भी निडर भाव थे। क्या चल रहा है? क्या ताइक्सुआन पवित्र भूमि में हर कोई पागल है, या क्या उनके पास भरोसा करने के लिए कुछ है? नमस्कार मिस्टर गू, वह कौन है? क्या ये वही युवक है जिसके बारे में अफवाह है कि वह ताइक्सुआन पवित्र भूमि के करीब है, या ये सिर्फ ताइक्सुआन पवित्र भूमि की एक चाल है? सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग को झाओ तियान कहा जाता था, जो यांगत्सु पवित्र भूमि का ग्रैंड एल्डर था। वह सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सका। आखिरकार वह एक बूढ़ा राक्षस था जो हजारों वर्षों से जीवित था और उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। पूरी ताइक्सुआन पवित्र भूमि बहुत शांत थी। उन्हें ऐसा करने का साहस किसने दिया? लेस देन बी 193 ग्रेटर देन किसी को यह जानना था कि भले ही उनके ग्रैंड सुप्रीम एल्डर जीवन में वापस आ जाएं और अपनी साधना में सुधार करें, वह इतनी सारी ताकतों के आक्रमण को रोकने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इस समय ताइक्सुआन पवित्र भूमि के सामने का माहौल थोड़ा अजीब था। क्या यंग मास्टर गू? वह कौन है? उद्धरण चिन्ह। वह बहुत बुरा नहीं लगता। क्या वह किसी एकांतप्रिय बूढ़े राक्षस का उत्तराधिकारी हो सकता है? लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। आज ये बूढ़ा आदमी राजवंश का सम्राट हथियार लेकर आया है। पूरी तरह से सक्रिय होने पर मैं एक अमर राजा के खिलाफ लड़ सकता हूँ। महान सूर्य राजवंश के पुराने सम्राट चू वुजी ने ठंडे स्वर में कहा। अभी अभी ये ठीक वही था जिसने बात की थी। उसकी आवाज आगे बढ़ी, जिसमें एक भयानक शक्ति थी। महान सूर्य राजवंश और ताइक्सुआन पवित्र भूमि के बीच बड़ी दुश्मनी थी। आज ताइक्सुआन पवित्र भूमि को नष्ट करने का एक शानदार अवसर था। वह इसे कैसे जाने दे सकता था? मैंने तुम्हें जीवित रहने का मार्ग दिखाया है, फिर भी तुम मृत्यु के मार्ग पर चलने पर जोर देते हो। परेशान क्यों? यंग मास्टर गू की पहचान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। एक चींटी स्वर्ग में झांकने की कोशिश कर रही है। यह इच्छाधारी सोच है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ताइक्सुआन पवित्र भगवान अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़े हो गए और दिखावा करते हुए मुस्कुराए। उनका लहजा बहुत अहंकारी था। वह एक निर्दयी व्यक्ति भी था। स्वाभाविक रूप से वह दूसरों को डराने के इतने अच्छे अवसर को जाने नहीं देगा। आज वह पूर्वी जंगल में अन्य ताकतों को डराएगा। बाद के दिनों में ताइक्सुआन पवित्र भूमि निश्चित रूप से पूर्वी जंगल का नेता होगी। और यह यंग मास्टर गू की मौन स्वीकृति के साथ था। ये सोचकर ताइक्सुआन पवित्र प्रभु के चेहरे पर एक मजाकिया अभिव्यक्ति दिखाई दी। कई ताकतें इस सब पर करीब से नजर रख रही थीं। यहाँ जो हुआ वह कई जासूसों ने अंधेरे में फैलाया होगा, जिससे भारी हंगामा हुआ होगा। चू वुजी नामक पुराने सम्राट का स्वभाव बुरा था। ये सुनकर वह इसे कैसे सहन कर सकता था? उसका चेहरा हरा होने वाला था। चू वुजी, रुको, कुछ गड़बड़ है। यह इतना आसान नहीं है। आज की घटनाएं वाकई अजीब हैं। उद्धरण चिन्ह। यांगजू पवित्र भूमि के ग्रैंड सुप्रीम एल्डर ने भौहें सिकोड़ लीं और जल्दी से पुराने सम्राट को रोक दिया, जो हमला करने वाला था। हालांकि वह भी अपने संप्रदाय के खजाने के साथ आए थे, लेकिन उसके दिल में कोई भरोसा नहीं था। इतने सारे लोगों की चौकस निगाहों के तहत ताइक्सुआन पवित्र भूमि की प्रतिक्रिया ने इसे कठिन बना दिया उसके शांत होने के लिए पंथ। आखिरकार पूर्वी जंगल में कई सेनाएं यहाँ इकट्ठी हो गई थीं। ऐसी स्थिति में जहाँ बहुत सारे भेड़िए और बहुत कम मांस था, ताइक्सुआन पवित्र भूमि अभी भी इतनी शांत और अहंकारी थी। वह उस रहस्यमय युवा स्वामी के बारे में अधिक से अधिक उत्सुक था। उनके पिछले सभी अनुमान शायद गलत थे। ताइक्सुआन पवित्र प्रभु को इतना निडर बनाने के लिए उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि कितनी भयानक थी। झाओ तियान हजारों वर्षों से जीवित थे। उसकी पलकें खोखली थीं और उसका दिमाग बहुत सक्रिय था। उन्होंने जल्दी से स्थिति का विश्लेषण किया और विश्लेषण किया कि कुछ गड़बड़ है। उसके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था और उसकी पीठ ठंडी थी।
गलत जानकारी या ये खबर जानबूझकर ताइक्सुआन पवित्र भूमि द्वारा फैलाई गई है। उद्धरण चिन्ह। इस समय अन्य बलों में कुछ लोगों के हाव भाव थोड़े बदल गए। स्पष्ट रूप से वे मूर्ख नहीं थे और यह सब पता लगा लिया। हाँ, सू ताइक्सुआन, तुम सही हो। हमने लंबे समय से सुना है कि युवा स्वामी आपकी ताइक्सुआन पवित्र भूमि में है। जियो परिवार लंबे समय से चर्चा कर रहा है। हम विशेष रूप से उस युवा स्वामी के चेहरे से मिलने और देखने आए थे। हमने इसके लिए कई उपहार तैयार किए हैं। इस समय सुनहरे कवच में एक हट्टा कट्टा अधेड़ उम्र का आदमी एक साधारण मुस्कान के साथ ताइक्सुआन पवित्र भूमि के सामने विशाल युद्धपोत से बाहर चला गया। उसकी आवाज़ बहुत तेज और स्पष्ट थी, जो ऊपर गूंज रही थी। ये जियो हुओ वास्तव में स्मार्ट है। यह सुनकर विभिन्न ताकतों के कई काश्तकारों के भाव बदल गए। कुछ तो अवाक भी रह गए। ये बहुत वास्तविक था। ये कितना समय था, इतने कम समय में प्राचीन जियो परिवार का रवैया बदल गया। क्या ये बहुत तेज नहीं था? वह कौन था जिसने कहा था कि वह पहले ताइक्सुआन पवित्र भूमि का नरसंहार करना चाहता था? कई लोगों ने उन्हें बेशर्म होने के लिए गुप्त रूप से शाप दिया। फिर उन सभी ने भी उसका अनुसरण किया और कहा कि वे उस युवा स्वामी से मिलना चाहते हैं। हाँ, हम यहाँ उस युवा स्वामी से मिलने आए हैं। कृपया ताइक्सुआन पवित्र भूमि को सूचित करें। सू ताइक्सुआन वास्तव में कुछ है। इस दृश्य ने झाओ तियान की अभिव्यक्ति को काफी बदल दिया। साथ ही उसने मन ही मन शाप दिया। सौभाग्य से उसने अभी अभी ताइक्सुआन पवित्र भूमि पर हमला नहीं किया। कहने की जरूरत नहीं है कि ऐसा नाटकीय दृश्य ताइक्सुआन पवित्र मैदान के सामने चल रहा था। संप्रदाय और कुलीन परिवार जो पहले एक जानलेवा आभा के साथ आए थे, अब दयालु और मिलनसार दिख रहे थे। यहाँ तक कि महान सूर्य राजवंश के बुरे स्वभाव वाले सम्राट को भी उसके आसपास के लोगों ने रोक रखा था। जो लोग बेहतर नहीं जानते थे, वे सोचेंगे कि ये सभी ताकतें एक ही परिवार से थीं। यह इस दुनिया में शक्ति की सुंदरता है। जब तक किंगगे को हमेशा मिस्टर गो पसंद किया जा सकता है, इस रिश्ते के साथ पूर्वी बंजर भूमि में कौन मुझे देखकर चक्कर नहीं लगाएगा? ताइक्सुआन पवित्र भगवान ने अपने दिल में आह भरी। जब उसने भविष्य की कल्पना की तो वह उत्साहित था, लेकिन सतह पर वह अभी भी घमंडी और घमंडी लग रहा था। वह बहुत स्पष्ट दिमाग वाला था। यदि ताइक्सुआन पवित्र मैदान में गुचांगगे नहीं होता तो यह निश्चित रूप से इन ताकतों द्वारा विभाजित होता और खंडहरों में बदल जाता। न केवल वह, बल्कि पूरा ताइक्सुआन पवित्र मैदान भी गुचांगगे के प्रति बेहद आभारी और विस्मय में था। वे अच्छी तरह से जानते थे कि वह कौन था जिसके कारण अन्य सभी ताकतों ने उसके साथ भगवान की तरह व्यवहार किया। अगर गुचांगगे उन्हें ये दे सकता है तो वह इसे आसानी से वापस ले सकता है। यदि आप मिस्टर गो को देखना चाहते हैं तो आपको अपनी ईमानदारी दिखानी होगी। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे कोई भी देख सकता है। फिर ताइक्सुआन पवित्र भगवान ने उपहास किया और पहाड़ के द्वार से निकलते हुए दिव्य प्रकाश की किरण में बदल गया। उसे उन सभी लोगों की परवाह नहीं थी जो अभी भी यहाँ थे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मिस्टर गू से पूछे कि क्या वह उन्हें देखना चाहते हैं। यह उसके लिए नहीं था कि वह अपनी ताकत से दूसरों को डराए। महल में ये ताइक्सुआन पवित्र भगवान की यात्रा का उद्देश्य था। गुचांगगे भी थोड़ा हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी दिखावा करने के लिए अपने नाम का इस्तेमाल करेगा, लेकिन वह इतनी छोटी सी बात से परेशान नहीं हो सकता था। उसने सिर्फ ताइक्सुआन पवित्र भगवान को वह करने दिया जो वह चाहता था। अब वह एक अच्छा शो देखने का इंतजार कर रहे थे। उसे बस यही उम्मीद थी कि सू किंगगे उसे निराश नहीं करेगी। ... लानत है, सू ताइक्सुआन बहुत घमंडी है। मैं उसका चेहरा फाड़ना चाहता हूँ। वह सिर्फ भाग्यशाली है, इसमें इतना बड़ा क्या है? उद्धरण चिन्ह। ताइक्सुआन पवित्र मैदान के बाहर कई लोग गुस्से में थे लेकिन ईर्ष्या भी कर रहे थे। लेकिन उन्होंने ताइक्सुआन पवित्र मैदान में घुसने की हिम्मत नहीं की। हर कोई देख सकता था कि ताइक्सुआन पवित्र भूमि उस युवक की जान को गले लगा रही थी। यही वजह थी कि उन्होंने इतना अहंकारी होने की हिम्मत की। ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि उस युवा स्वामी की पृष्ठभूमि कितनी भयानक थी। क्या होगा अगर वह ACCI दंत रूप से उन्हें उकसाया? क्या इससे संप्रदाय पर कोई आपदा नहीं आएगी? बेशक बहुत से लोग जिज्ञासु भी थे। वह किस तरह का युवा स्वामी था? यह विशेष रूप से उन युवा अभिजात वर्ग के लिए था जो पवित्र भूमि और राजवंश का अनुसरण करते थे। उनमें पुरुष और महिलाएं दोनों थे। वे सभी अपनी साधना में निपुण थे। उनके शरीर दिव्य प्रकाश से घिरे हुए थे। आमतौर पर उसने दावा किया कि वह पूर्वी जंगल में युवा पीढ़ी में सबसे अच्छे में से एक था। लेकिन आज उन्होंने जो देखा उसने वास्तव में उन्हें चौंका दिया। वह केवल एक युवा व्यक्ति है और उसने उपस्थिति भी नहीं दी है, फिर भी वह विभिन्न महान शक्तियों को इस हद तक भयभीत करने में सक्षम है। ये वास्तव में अकल्पनीय है। क्या ये केंद्रीय मैदानों से एक युवा अस्तित्व हो सकता है? सोने जैसे चमकीले बालों वाला एक युवक उत्सुकता से पूछे बिना नहीं रह सका। वह यांगजू पवित्र भूमि का पवित्र पुत्र था। आज वह बड़ों के साथ लड़ाई में भाग लेने और अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए आया था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना नाटकीय दृश्य देखेगा। इसलिए उसने अवचेतन रूप से सोचा कि यह केंद्रीय मैदानों का एक युवक होगा जो अनुभव प्राप्त करने आया था। अपेक्षाकृत उजाड़ पूर्वी जंगल की तुलना में सेंट्रल प्लेन्स उत्कृष्ट लोगों से भरा स्थान था। कुछ रूढ़िवादी पौराणिक ऊपरी दुनिया की सीमा भी तय करते थे। उनके पूर्वज एक बार ऊपरी दुनिया में चढ़ गए थे और उनकी नींव बेहद शक्तिशाली थी। यह अकल्पनीय था। मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं है। हालांकि मध्य मैदानों की सेनाएं मजबूत हैं, लेकिन ताइक्सुआन पवित्र भूमि के लिए इतना अहंकारी होना पर्याप्त नहीं है। आज जो हुआ वह पूरी तरह से मेरी उम्मीदों से बाहर था। यह सुनकर यांगजू पवित्र भूमि के ग्रैंड एल्डर झाओ तियान कड़वाहट से मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। हालांकि वह एक अमर के व्यवहार के साथ एक विशेषज्ञ की तरह लग रहा था, लेकिन साथ ही उसने कहीं जाने की हिम्मत नहीं की। वह केवल ताइक्सुआन पवित्र भूमि के पर्वत द्वार के सामने आज्ञाकारी रूप से प्रतीक्षा कर सकता था। ... उसी समय दूसरी तरफ गुचांगगे के मंडप छोड़ने के बाद सू किंगगे थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गई। फिर वह उस महल में लौट आई जहां वह आमतौर पर खेती करती थी और रहती थी। वह थोड़ी व्यथित लग रही थी। वह सोच रही थी कि उसने गुचांगगे को परेशान करने के लिए क्या किया था जिससे उसे उस समय सीधे जाना पड़ा।
उसने उसे कारण भी नहीं बताया, लेकिन काफ़ी देर तक सोचने के बाद भी वह इसका पता नहीं लगा सकी। वह केवल आहें भर सकती थी। यंग मास्टर गु वास्तव में अप्रत्याशित था। वह नहीं जानती थी कि वह क्या सोच रहा था। उसके जैसे व्यक्ति का पक्ष हासिल करना वाकई मुश्किल था। जहां तक अन्य ताकतों के आक्रमण का सवाल है, सुकिंगगे बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। गुचांगगे की पृष्ठभूमि को जानने के बाद वह जानती थी कि इसका क्या मतलब है। जब तक अन्य ताकतें मूर्ख नहीं होती, तब तक वे ताइक्सुआन पवित्र भूमि पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे जब गुचांगगे वहां रह रहे थे। भविष्य में भी हिम्मत नहीं होगी। महल में कोई है, लेकिन जल्द ही सुकिंगगे की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। वह ताइक्सुआन पवित्र भूमि की संत थी। वह बचपन से ही खेती कर रही थी। उसकी ताकत पूर्वी बंजर भूमि में उसके साथियों के बीच सर्वश्रेष्ठ में से एक थी। वह अभी भी इस आभा के उतार चढ़ाव का पता लगा सकती थी। इस दौरान अंधेरे में छिपा हुआ शख्स भी बाहर चला गया। किंगगे, इस व्यक्ति का चेहरा नाजुक था, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखें खून से लथपथ थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह बहुत दुखी लग रहा था। ये स्पष्ट था कि हाल ही में उसके पास अच्छा समय नहीं था, लेकिन वह बहुत भावुक थे। उसने आखिरकार उस व्यक्ति को देखा जिसके बारे में वह सोच रहा था और सबसे ज्यादा चिंतित था। ये चेन, सु किंगगे ने भौहें चढ़ा दी। उसने ये चेन को पहचान लिया। चूंकि वह कालकोठरी में कैद था, इसलिए उसने उसके बारे में नहीं पूछा था। वह भी उससे मिलने नहीं गई। आखिरकार उसने गुचांगगे से कहा कि वह अब ये चेन की परवाह नहीं करेगी, इसलिए वह अब उसकी परवाह नहीं करेगी। वह बहुत ही राजसी व्यक्ति थी। आगे की कहानी जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे हर कदम पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है।